सुप्रभात दोस्तों, आज है 3 अप्रैल। कैमरा को ऑन करने के बाद मैं अपने रूटीन तो यह है प्रातःकालीन दृश्य। समय हुआ है लगभग 5 साढ़े 5 का और आज तारीख है 3 अप्रैल 2025। इस तरह से सुबह सुबह की शुरुआत हो जाती है और मैं चूल्हे पर अग्नि को प्रज्वलित कर लेता हूँ। अग्नि को सरकंडों की सहायता से प्रज्वलित करने के बाद इसमें मैं डाल देता हूँ चीड़ का फूल, जिससे अग्नि और ज़्यादा असीम वेग के साथ जल उठती है। और इसके ऊपर मैं चढ़ा देता हूँ केतली, जिसमें चाय बनाई जाएगी। वैसे भी कहा जाता है पहाड़ियों की सुबह की शुरुआत हाय से नहीं चाय से होती है। मेरी आवाज़ें सुनते हुए बिल्ली भी आ गई। शी वांट टू से समथिंग। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है कि बिल्ली की आवश्यकता पूर्ति करते हुए मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ। चाय अब तक मेरी बन चुकी है और समय हो गया लगभग 7 सवा 7 का। और चाय का सेवन करने के बाद इस तरह से मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। साफ सफाई करते करते लगभग बज जाता है 8। और अभी बाहर थोड़ा बहुत जितना भी झाड़ा जाता है, ज़्यादा समय तो मिलता भी नहीं। सवेरे के समय का थोड़ा सा हमें भी व्यस्तता होती है क्योंकि सवेरे समय से पहुंचना होता है। वापसी में फिर वही 2-3 बज जाते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपनी पुष्प वाटिका में और फूलों की भी अपनी आवश्यकता। और इस फाउंटेन को देखते हुए मुझे याद आता है कि समय चक्र का प्रवाह निरंतर बह रहा है। इसी समय चक्र में बहते हुए अपने समय का सदुपयोग करते हुए मैं फटाफट चले जाता हूँ न्यूज़पेपर को लेने के लिए। लगभग बज गया 8। अभी मुझे करना है नाश्ता, उसके बाद निकल जाऊंगा ऑफिस की तरफ। समाचार पत्र का सेवन करने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने रोज के ही रूटीन पर। फिर वही पहले के माफिक लाइफ चालू, यातायात के व्यस्तता के निकलने के बाद मैं अपने कार्यस्थल में पहुंच जाता हूँ और अपना जो भी रोज़ का काम है उसको निपटाते तो इस तरह से हमारी सुबह की शुरुआत हो जाती है। लगभग सारे लोगों का सवेरे के टाइम में यही शेड्यूल होता है कि कहीं देर ना हो जाए। वापसी में तो कोई चिंता नहीं होती। खैर इस तरह से मैं पहुंच जाता हूँ और वापसी में ये है वापसी का दृश्य। वापसी में होते होते हमें 2:30 से ऊपर ही बज जाता है। और वापस आते समय मैं एक टीवी की दुकान पे आता हूँ। अभी मैंने एक एंड्रॉयड टीवी के कुछ फीचर्स वगैरह चेक किए। अभी 1-2 जगह और देखूंगा, फिर कुछ समझ में आया तो एक एंड्रॉयड टीवी लेना भी मेरे लिए अनिवार्य आवश्यकता होगी। और अब बज गया 3:30। बिल्लू महाराज अभी तक सोए हुए हैं। मैं अब पहुंच गया अपने घर पर ही। तो ये तो मिनी ब्लॉग था, ज़्यादा लंबे ब्लॉग के लिए मैं